नमस्कार। आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना के बारे में आप सभी को जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि वर्तमान में अपना देश कोरोना महामारी से त्राहिमाम कर रहा है। हर तरफ पेंडेमिक से हजारों लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं और सैकड़ों की मौत हो रही है। ये सब शनि का जो कर्म भाव में गोचर है उसका प्रभाव है, क्योंकि शनि कर्माधिपति हैं और लोगों के कर्मों के हिसाब से उन्हें फल देते हैं। जैसा जो लोग करते हैं उनका वैसा ही वो फल देते हैं। फल देने में कोई वो संकोच नहीं करते हैं और ना ही पक्षपात करते हैं। मनुष्यों ने विज्ञान की आधुनिकता में अंधे होकर के प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ किए। मनुष्यों की संख्या इतनी हो गई कि प्रकृति के अन्य जो पक्ष हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे, इनके स्थान को भी हमने नहीं छोड़ा और उनके ऊपर भी अतिक्रमण कर लिया। तो इन्हीं सब दुष्प्रभावों के प्रभाव हमें दंड न्यायाधीश श्री शनि देव महाराज से प्राप्त हो रहे हैं। परंतु 23 मई से शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं। वक्री होने जा रहे हैं मतलब जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो जिस स्थान पर बैठा होता है उस स्थान को फल तो देता ही देता है और उससे एक घर पीछे उसका भी फल देता है। अर्थात अब शनि महाराज 23 मई से 10वें भाव के यानी कर्म के अनुसार फल तो देंगे ही, लेकिन साथ साथ भाग्य भाव, धर्म भाव का भी फल प्रदान करेंगे। अर्थात उनके जो फल में दो भावों की मिश्रता हो जाएगी, अर्थात दो भावों का संकलन हो जाएगा। दो भाव के रिजल्ट एक साथ देंगे, क्योंकि कर्म भाव के अनुसार वो दंड दे रहे हैं वर्तमान में। तो जब वक्री होंगे तो उनको धर्म भाव और भाग्य भाव के अनुसार, पिता के भाव के अनुसार अच्छे फल देने पड़ेंगे, क्योंकि धर्म काल पुरुष की कुंडली में 9वां भाव बृहस्पति भगवान का आता है और सबसे शुभता कारक ग्रह बृहस्पति भगवान है। कोई भी दुष्ट से या क्रूर ग्रह या दुष्ट ग्रह या अच्छे फल न देने वाला ग्रह अगर किसी शुभ व्यक्ति के साथ, किसी शुभ ग्रह के साथ बैठ जाता है तो वो उतना बुरा नहीं कर पाता या उसकी बुराई में कमी आ जाती है। तो वही प्रभाव होने वाला है शनि भगवान के साथ। जब वो बृहस्पति भगवान के घर का फल देंगे तो उनके दुष्परिणामों में कमी आएगी और देश की जनता जनमानस को कोरोना के इस भयावह स्थिति से राहत मिलेगी और निश्चित तौर पर कोरोना में एक बड़ा नियंत्रण आएगा। अर्थात इनकी संख्या में बड़ी मात्रा में कमी आएगी। जैसे कि पूर्व में जब 2020 में लॉकडाउन लगा और उसके बाद एकदम से लगा कि कोरोना गायब ही हो गया, लेकिन छुटपुट केसेस निकलते रहे 20, 50, 100। तो उसी हिसाब से इन 23 मई से 12 अक्टूबर तक जब शनि वक्री रहेंगे तो वो अच्छा फल देंगे। मिश्रित अच्छा नहीं, मिश्रित फल देंगे तो उनके प्रभाव में कमी आएगी। और ये भी आप देख रहे हैं कि वर्तमान में सरकार भी एक्टिव हो गई है, तो इसका भी ग्रहों की स्थिति पे प्रभाव पड़ता है।
पहले सरकार दिग्भ्रमित थी, कंडीशन को नहीं समझ पा रही थी कि क्या वर्तमान में परिस्थितियां हैं, परंतु अब सरकारें भी सजग हो गई हैं और उस हिसाब से वैक्सीन लगवा रही हैं और लॉकडाउन लगा रखा है, जिससे कि कोरोना नियंत्रित होगा। और यही हमारी ग्रह गोचर में जो स्थितियां बन रही हैं वो भी यही इंडिकेट कर रही हैं, यही संकेत कर रही हैं कि अब कोरोना 23 मई के बाद अपनी न्यूनतम स्थिति को प्राप्त होगा और जब 12 अक्टूबर के बाद शनि फिर मार्गी होंगे वक्री से, तब फिर एक बार हो सकता है कि यकायक बढ़ जाएं कोरोना के केसेस। कुछ हमारे महान ज्योतिषविद कह रहे हैं कि नवम पंचम योग बना हुआ है वर्तमान में राहु और शनि का, तो शुभ फल होगा, शुभ फल होगा, शुभ फल होगा, ऐसा कह रहे हैं। तो मैं इस बात का खंडन करना चाहूंगा। नवम पंचम योग दूसरे भाव और 10वें भाव से बन रहा है। दूसरे भाव में राहु और 10वें भाव में शनि है। देखिए, नवम पंचम का योग का मतलब है कि नवा भाव शुभ माना गया, पंचम भाव शुभ माना गया। नवम भाव है धर्म भाव और भाग्य भाव और ज्ञान का भाव है पंचम भाव। तो नवम पंचम योग, धूर्त या दुष्ट व्यक्ति अगर अच्छे घर में भी चला जाए तो वो अपनी दुष्टता का त्याग नहीं करता है। शनि और राहु, शनि तो एक प्रकार से कर्म के हिसाब से फल देते हैं, लेकिन राहु जो है वो भ्रम लाता है, व्यक्ति को कुमार्ग पर ले जाने का, खराब कार्यों की ओर प्रेरित करने का कार्य करता है। तो नवम पंचम योग ये अच्छे ग्रहों के बीच नहीं बन रहा है, ये बन रहा है खराब ग्रहों के बीच। तो इस नवम पंचम योग के कारण कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। विशेष लाभ तब होगा जब शनि वक्री होकर के भाग्य भाव का फल देंगे, अर्थात शनि गुरु के प्रभावों को देने का कार्य करेंगे। तो गुरु के प्रभाव देंगे तो वो उनमें शुभता का संचार होगा। धर्म भाव जो करेगा, जो धर्म कार्य करेगा, धार्मिक कार्य करेगा, उसके ऊपर शनि की कृपा होगी। जो लोगों के पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, जिनके पिता की स्वास्थ्य अधिक खराब हैं, और भाग्य भी लोगों का कुछ साथ देना प्रारंभ कर देगा। आशा है आपको यह जानकारी समझ आई होगी और अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं शनि महाराज आपको राहत देने के लिए आने वाले हैं 23 मई से, और आपको वक्री होकर के बहुत हद तक आपको इस महामारी और इस संकट से संरक्षित करने का काम करेंगे। समाप्त करने का नहीं, कम करने का काम करेंगे, जिससे कि जनमानस को कुछ राहत मिलेगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि ये अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके और वो इस जानकारी को जान करके चिंता मुक्त हो सकें भविष्य के लिए। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।